हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मर्दों और औरतों के अंदर हेयर फॉल की या हेयर लॉस की पॉसिबल रीजंस के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। एक जो इसकी टाइप है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, एक ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड है, या आप आइदर कीमोथेरेपी पे हैं तो एक उससे रिलेटेड है, और एक इसकी टाइप जो है वो आपके लाइफस्टाइल से, आपकी स्ट्रेस लेवल से, ठीक है, और आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो सबसे पहली टाइप के ऊपर चलते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि जेनेटिक भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो एंड्रोजन हार्मोन के लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब आपके अंदर मर्दों के अंदर जब एंड्रोजेंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो उनका जो है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। उनका अपर जो साइड है स्कल का, वहां से बाल उठते हैं या पीछे वाली साइड से उनके बाल उड़ जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। एलोपेशिया एरिएटा क्या है? इसके अंदर ये एक ऑटो इम्यून ट्रिगर्ड डिजीज है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है आपकी हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से आपके जो है वो बाल्ड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं राउंड, और समटाइम तो ऐसा होता है कि आपके पूरे सर के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। एनाजन एफ्लूवियम क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो लोग कीमोथेरेपी पे होते हैं तो कीमोथेरेपी की वजह से वो रेडिएशंस की वजह से, या फिर उसके अंदर जो बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, या फिर उसके अंदर जो विटामिन ए की हैवी डोज दी जाती है, उनकी वजह से क्या होता है जी कि बाल गिर जाते हैं एकदम से। और जब कीमोथेरेपी होती है उसके 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपके काफी ज्यादा बाल गिर जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये बाल दोबारा से वापस भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीलोजिन एफ्लूवियम के बारे में। टीलोजिन एफ्लूवियम ये क्या है? एक ऐसी वो टाइप है। इस टाइप के अंदर ये होता है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं और आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम है और कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अगर आप सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन पे हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं या कोई इस तरह की चीज़ है, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, और इस वजह से जो होता है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? रैपिड हेयर लॉस होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर जो है ना वो बाल गिरना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉसिबल रीजंस के बारे में। जेनेटिक्स की अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर है कि बाल गिरते हैं, और मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर तो देखा जा सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक आए। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास रीज़न है वो ये है हेयर स्टाइलिंग मिस्टेक्स। हेयर स्टाइलिंग मिस्टेक्स की वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया हो जाता है। कुछ लोग बहुत जो है ना वो कस के पोनी टेल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खींच के पीछे को बालों को आप बांध देते हैं, जैसे ब्रेड्स वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। या आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से आपके फॉलिकल डेसिकेट हो जाते हैं, फॉलिकल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, वो एक टेंशन की वजह से वहाँ पे आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स तो ऐसे होता है कि इसकी वजह से जो हेयर लॉस है वो परमानेंट हेयर लॉस होता है। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसी हेयर प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आती हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हेयर कर्ल करने के अंदर जो आपकी स्ट्रेट बालों का अगर आप परमानेंटली कर्ल करना चाहें, या आपके कर्ली बाल हैं उनको आप परमानेंटली स्ट्रेट करना चाहें, ठीक है, और या फिर कुछ आप हेयर कलर इस तरह के करें, या फिर हेयर स्पाज के अंदर या रिलैक्सेंट कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स आप अपने बालों में लगाएं, तो उसकी वजह से भी आपके हेयर लॉस के चांसेस होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है जो कि आपको परनीशियस एनीमिया करवा सकती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह एनीमिया हो सकता है आपको। सेलेनियम की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है। इन तमाम चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एजिंग के प्रोसेस के अंदर। नेचुरली जब एजिंग होती है
तो उसकी वजह से आपके बाल कुछ ना कुछ गिरते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एकदम से जो है ना वो हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होती हैं, उस वजह से आपके बाल गिरते हैं, थोड़ी बहुत थिनिंग होती है उसकी वजह से। हार्मोनल चेंजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर इस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे सर्टेन डिजीजेस के अंदर हो जाते हैं, या मीनोपॉज की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस की अभी हमने बात की है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं तो विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं। विटामिन डी क्या करती है, वो कैल्शियम को बोन्स के अंदर लॉक करती है। तो डेफिनेटली आपकी विटामिन डी के लेवल कम हुए तो कैल्शियम विटामिन डी का जो आपका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ, तो आपकी बोन्स भी जो है वो इफेक्ट होंगी, आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम भी आपका वीक होगा, लथार्जी रहेगी काफ़ी, तो उसकी वजह से आपके बाल काफ़ी गिर सकते हैं। रैपिड अगर आपने वेट लॉस किया है, रैपिड आपने वेट लॉस किया है तो उसके अंदर ये हो सकता है कि अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट की है, भूख हड़ताल की है आपने काफ़ी ज़्यादा, और आपने प्रॉपरली अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स को जो है वो चेक में नहीं रखा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जर्क मिलेगा, ठीक है, वो सडन जर्क की वजह से आपके बाल गिर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी की। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कीमोथेरेपी के बारे में कि जब कीमोथेरेपी होती है तो उसकी वजह से सर्टेन रेडिएशंस की वजह से, ठीक है, या फिर बीटा ब्लॉकर्स की यूज़ की वजह से, या हैवी डोज जो आपको दी जाती है उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह की, तो उसके बाद क्या होता है कि बाल गिर जाते हैं। और ये समटाइम तो ये टेम्प्रेरी होता है, कुछ लोगों में बाल सारे सारे वापस आ जाते हैं, और कुछ लोगों में जो डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज ऑफ द बॉडी और डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ स्टेटस, तो उस हिसाब से फिर आपके बाल वापस आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे अभी पीछे डिस्कस किया है, एलोपेशिया एरेटा, जिसमें इम्यून सिस्टम अपने हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, और वो डैमेज हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है। दूसरी रीजंस क्या हो सकती हैं, दूसरी रीजंस के अंदर हम बात कर लेते हैं पीसीओएस, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हेयर बाल्डनेस हो सकती है, या फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है फीमेल के अंदर, या हेयर पार्टीशन जो है वो ब्रॉडर हो जाती है आपकी, या आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाती है सर्टेन बर्न्स की वजह से। आपकी बॉडी के जो है वो हेयर लॉस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद रिंग वर्म हो अगर आपको है, फंगल इन्फेक्शन है आपके बालों के अंदर, तो उसके अंदर इस तरह से होगा कि जहाँ पे भी रिंग वर्म होगा वहाँ पे सर्कुलर एरिया के अंदर आपके बाल गिर जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ना वो ट्रैवल करता रहता है, फैलता रहता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी बाल गिर जाते हैं। उसके अलावा ये जो लास्ट एक कंडीशन है, इसके अंदर भी